जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो परिवार में मसला बना, क्या कहना चाहोगे? जयदेव, जय भवानी, जय श्री राम। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा जो है कि आपने देखा होगा 2-4 दिन से जो परगवाल में एक वीडियो वायरल हो रही थी, वहाँ पे जो मारपीट हो रही है, आपने देखा होगा खेत के अंदर कोई उनका मसला है ज़मीन का। तो आज हमारी तहसीलदार साहब से भी बात हुई है, डीएसपी साहब को भी हमने इन्फो कर दिया है कि जो जो जहाँ पर जो सही है आप निष्पक्ष होकर उसका फैसला लें। तहसीलदार साहब ने हमें बताया है कि फैसला हम दे चुके हैं, जो उसका जो भी कार्रवाई करनी थी वो हमने की है। तो जो गलत है, तहसीलदार साहब यही बोल रहे हैं कि जो गलत है हम उसको सजा दिलाएंगे, जो सही है जिसका राइट बनता है हम उसके साथ हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमें पता चला है कि SC/ST एक्ट जो लगा रहे हैं, भीम सेना एक्ट कोई है जो उनके साथ उनको सपोर्ट कर रही है और पीछे से प्रोपोगंडा कर रही है और जो आपस में लड़ाना चाहती है। और मैं बताना चाहता हूँ उस भीम सेना को कि मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का अध्यक्ष अर्जुन सिंह, मैं भी एक सेना का अध्यक्ष हूँ। और अगर आप ऐसा करोगे कि बात कोई है उसका मुद्दा कोई और बनाओगे, तो हमारे पास बहुत सारी सेना है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे संगठन है, बहुत सारे जो कल आपको परिवार के अंदर मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि जो वहाँ का कानून है, वहाँ का रेवेन्यू है, वो अपना काम करे, निष्पक्ष होकर काम करे। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लोगों का साथ दो। मैं ये चाहता हूं जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो सही है उसके हक में फैसला जाना चाहिए। और अगर कोई इसको तुल दे रहा है कि हाँ हम SC/ST एक्ट लगाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि बात आपकी जमीन की है और वहां पर आप SC/ST एक्ट लगाकर दबाना चाहते हो। पहले मैं प्रशासन को ये भी बताना चाहता हूँ कि वहां जाके देखिए आप कि क्या एक घर किसका है या 2 घर किसके हैं, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है और कौन दबा रहा है, कौन किसको दबा रहा है। इस जमाने में आजकल का जो दौर चल रहा है, इस दौर में कोई किसी को नहीं दिवाता, क्योंकि दुनिया चांद में पहुंच गई और ये लोग आज भी 1 फुट 2 फुट के लिए वीडियो वायरल कर रहे हैं, डंडा चला रहे हैं उसमें जमीन के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर ऐसा झूठे केस बना के कि आप दूसरों को दबा लोगे या अंदर करवा दोगे, अगर ऐसी बात हुई, मैं DSP साहब को भी बताना चाहता हूँ, मैं चौकी अफसर को भी बताना चाहता हूँ जो इसमें जो इनके एरिया के हैं, कि अगर आपने ऐसा कुछ किया इनके कहने से SC/ST एक्ट के ऊपर, अगर आपने कोई ऐसा पुल पकड़ा या कोई ऐसी कार्रवाई वहां पर हुई, तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ के साथ प्रोग्राम में पहुंचेगी। तो लगता नहीं कि यहाँ पे जो जितनी सेना है उनको आने की जरूरत थी, क्योंकि रेवेन्यू भी बीच में पड़ा होगा, पुलिस भी बीच में पड़ी थी। जमीनी विवाद है कि आने वाले समय में इस तरह से देखने में नजर आएगा कि जब भी जमीन का कोई विवाद बनेगा तो हमेशा जो संगठन है वो सामने आएंगे। देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि हमारी वहां जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिनका मसला है, मैं तो ये चाहता हूँ कि दोनों आपस में बैठ के उसका सुलझा लें कि उसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरा, संगठनों को इस मामले में जाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो हम है चाहे कोई दूसरा संगठन है। लेकिन हमें पता चल रहा है कि वहां पे कोई संगठन जो है या अपनी भीम सेना ये जहां पे इंटर कर रही है, अगर भीम सेना इंटर करेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर राजपूतों के 50 संगठन 50 के 50 परिवार में पहुंचेंगे। जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मसले को लेकर? देखिए, जिस तरह से हमारे प्रधान जी ने बोला, अगर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सब कुछ पहले ही पता था कि जब ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, उससे पहले मौके का तहसीलदार, पटवारी, कंसर्न पुलिस जो है वहाँ पे मौके पे गई थी, तो बकायदा उन्होंने डिमार्केशन वहाँ पे की और उन्होंने सब सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद जो छेड़छाड़ की गई, उसके बाद ये लड़ाई हुई। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगा कि जिस तरह से हमने कई जगह सुना है कि जैसे कि बोला गया है कि राजपूत दलित को दबा रहे हैं, जहाँ तक हमें पता है कि वहाँ पे सिर्फ 1-2 घर है राजपूतों का, और जो ज़्यादा पॉपुलेशन है दलित परिवारों की है। और तीसरी बात मैं एक बात वो बोलूँगा कि अगर इशू लैंड का है तो SC/ST का वो उस चीज़ की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये एक इशू बनाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कंसर्न तहसीलदार हैं या कंसर्न पुलिस है, उनको सबको पता है कि क्या बात हुई, कब से शुरू हुई। हमने कई जगह मीडिया में देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी ये जमीन की लड़ाई है ही नहीं। इन्होंने बोला है कि राजपूत ने बोला है हम दलित को यहाँ पे रहने देंगे। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को सारा पता है कि कौन गलत है कौन सही है। और जहाँ तक हमने सुना, जब यहाँ पे जब ये डिमार्केशन की गई
जब वहां पे मौके पे रेवेन्यू ऑफिसर पहुंचे, बकायदा पुलिस भी वहां पे मौके पे पहुंची और लेडी पुलिस भी थी, तब भी इन लोगों ने वहां पे क्या किया, जो उनकी लेडीज थी वो लेट गई जमीन पे कि हम डिमार्केशन नहीं होने देंगे। और एक आपने वायरल देखी होगी, जो कृष्ण सिंह के जो बेटे थे, जहाँ उनकी फैमिली थी, जब ये झगड़ा हो रहा था तो सिर्फ 4 लोग थे। बलवान सिंह थे, एक उनका भतीजा, एक उनकी मदर और एक मिसेज। और लोग वहां पे कितने थे? 10-12 लोग थे, मुझे लगता है उसमें सोशल मीडिया में दिखाया हुआ। कौन से लोग ज्यादा थे, कौन से लोग, जिस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा था उनको भी लग सकती थी। तो ये सीधा सीधा हमें आपसे एक बात बोलेंगे, ये सिर्फ एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ जमीन का ही मसला था और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा पता है कि क्या जमीन का क्या मसला था, क्या नहीं था। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे प्रधान जी ने बोला कि अगर कोई और संगठन इसमें इंटरफेयर करेगा तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपको वहां पे खड़ी होकर मिलेगी अपने लोगों के साथ। लगता नहीं इस तरह से विवाद बना हुआ जमीन विवाद, वो खासकर अगर जिस तरह वीडियो वायरल हुई, आने वाले समय में इस तरह का मैसेज आएगा, खासकर छोटी छोटी जमीन मसलों पे वीडियो वायरल हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसको लेकर क्या मैसेज आएगा? देखिए, बात यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखो वहाँ पे तहसील है, वहाँ पे कंसर्न पुलिस है, वहाँ पे कि हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कम से तहसीलदार है। अगर मौके का तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर मौके पे फैसला करके गए हैं, अभी 10 मिनट पहले हमारे तहसीलदार से हमारे प्रधान जी की बात हुई, उन्होंने बताया था कि हम फैसला करके गए हैं। अगर एक मौके की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे फैसला करके गई है तो दूसरी पार्टी को वहाँ इंटरफेयर करना बनता ही नहीं है। अगर रेवेन्यू वाले वहां मौके पे गए हैं, पुलिस वाले मौके पे गए हैं, फैसला करके गए हैं, और अब मुझे लगता है इसकी इन्वेस्टिगेशन की करने की जरूरत है कि अगर रेवेन्यू वालों ने वहां पे फैसला किया, पुलिस वहां मौके पे गई, कौन से लोग थे जो जिन्होंने वो फैसला नहीं माना और इंटरफेयर किया? बात उन लोगों पे आएगी ना जिन लोगों ने वहां पे लड़ाई छेड़ी, जिन लोगों ने डिपार्टमेंट की बात नहीं मानी। तो ये बड़ा बड़ा इशू है। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे लगता है कि दूध का दूध तो पानी हो जाएगा। बाकी जो जिस तरह से एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, राजपूत दलित तरीके से बोला कि राजपूत दलित को दबा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक लैंड का डिस्प्यूट है और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन अपने अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन अगर कोई और सेना, जिसने प्रधान जी ने बोला, तो राजपूत करनी सेना भी आपको कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी। खासकर अगर बात करें, मेरा नाम दलवीर सिंह चिब है, मैं करनी सेना का मीडिया इंचार्ज हूँ JNK का। जहाँ तक मैंने जब देखा कि वीडियो वायरल हो रही है कि वहाँ पर क्लैश हो रहा है, तो हमने सोचा पता नहीं क्या बात होगी, ऐसा कौन सा इशू हो गया कि क्लैश, इतना बड़ा क्लैश हो गया। फिर उसके बाद एक वीडियो और वायरल होती है जिसमें वो दिखाया जाता है कि 2 लेडीज हैं, वो किसी के प्लॉट में इंटरफेयर कर रही हैं। वो वहाँ का जो लड़का है बीच में दिखाया, वो बोला भगवान सिंह, वो जाता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। वो जो लेडीज बोलती है कि आप जो कुछ मर्जी कर लो, हम नहीं मानेंगे। तो इसके बाद फिर एक और वीडियो होती है वायरल, जो मतलब कि पहले की उसके बाद की, वो जो लेडीज है, जैसे जो बोल रहे हैं कि SC की लड़की वहाँ से बिलोंग करते हैं, वो लड़की मैंने देखी लेडीज, वो वहाँ पर जो होते हैं त्राट पर्ची लेकर घूम रही है कि मतलब इट मीन्स की वो उनको चैलेंज कर रही है कि आप आओ मेरे को अटैक करो। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ नेक्स्ट हो। अगर ये मैंने कोई देखा, कोई जैसे ये हमारे प्रधान जी ने बोला कोई भीम सेना है वो भी इसमें इंटरफेयर कर रही है। बट ये है कि एक मेरे को लगता है कि ये एक ज़्यादा इतना इशू नहीं है कि जैसे जो वीडियो वायरल हो गई है कि उसके बाद दूसरी वीडियो वायरल हो गई है। तो मैं कहता हूँ कि एक वहाँ पर जो कंसर्निंग जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने साथ में यही बताया कि मैंने फिर डॉक्यूमेंट चेक किए कि ऑलरेडी जो उस लैंड की डिमार्केशन की हुई है, वहाँ पर नायब तहसीलदार, गरदौर, पटवारी वगैरह, लंबर वगैरह गए थे वहाँ पर, और सामने पुलिस भी थी, वो लेडी पुलिस भी थी। वो मैंने ये भी सुना है कि जब वो डिमार्केशन किए हैं तो जो उनकी लेडीज हैं वो वहाँ पर लेट गए कि उनको डिमार्श करने नहीं दे रहे थे, और उन्होंने डिमार्केशन दी, उनको बकायदा पुलिस गई, उनको जो उनका निशान था बाउंड्री वार वो उनको लगाया, सब कुछ किया, और इतना इशू नहीं था। और मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूँ कि एक फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जय हिंद।